नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष गोयल हूँ और आज मैं आपके साथ बात करूँगी बच्चों की बीमारी के बारे में और होम्योपैथी का क्या रोल है बच्चों को ठीक करने में। बच्चे यूजुअली सफ़र करते हैं ना किसी तकलीफ से, जैसे डेंटिशन पीरियड है उनका, तो उस टाइम में उनको लूज मोशंस हो सकते हैं, उनको कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है विंटर्स में या बस गर्मियों में भी हो जाता है। एक्सपोजर से उनको कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है, खांसी कभी हो जाती है। कभी बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो पता नहीं लगता क्या रीज़न है। कभी उनको पेट में दर्द होता है, उसकी वजह से मतलब रोना ही नहीं बंद करते हैं और उनको चुप कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वॉकिंग स्लो होती है, मतलब वो वॉक करना लर्न नहीं करते जल्दी, या वो बोलते नहीं हैं टाइम से अपने। कभी-कभी डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की, जिसकी वजह से उनकी टाँगें बेंड कर जाती हैं या फिर उनके दाँत ठीक से नहीं निकलते, और अगर निकले भी हैं तो उनके अंदर डिके हो जाता है। कभी बच्चों के अंदर वॉर्म्स हो जाते हैं पेट में, और इंजरी तो बच्चों को होती ही रहती है। इंजरी के लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी और आप उसको ज़रूर देखिए, जिससे कभी भी अगर इंजरी होती है तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी मेडिसिन्स। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और बच्चों को तो देना बहुत आसान होता है। वो खाने में भी दिक्कत नहीं महसूस करते और पेरेंट्स के लिए भी ईज़ी रहता है, बच्चों के लिए भी ईज़ी रहता है। और दूसरी बात ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन देने से उनके बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बनी बनी रहती है, और अगर इम्यूनिटी लो भी हो गई है उनकी, तो वो मेडिसिन से वो ठीक हो जाती हैं और आगे उनको जल्दी-जल्दी तकलीफ़ें नहीं होती। ये जो मैं मेडिसिन्स आपको आगे बताऊँगी इसमें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, तो उन मेडिसिन्स के कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स अगर आप मैच कर लेंगे बच्चे के सिम्पटम्स से, और उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे मेडिसिन को देने के लिए, तो वो बहुत फ़ायदा करेगी। मेडिसिन नंबर 1 है एकोनाइट 30। जब बच्चों को कोई भी तकलीफ शुरू होती है, शुरुआत में ही अगर कुछ होता है, जैसे कोल्ड एंड फ्लू हो गया, बाहर एक्सपोजर हो गया है, कोल्ड विंड में चला गया है बच्चा, उसकी वजह से उसको खांसी या जुकाम हो गया है, नाक उसका बंद हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो गई होती है उसको, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है उसको, और उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। मतलब जैसे ही कोई भी आपको लगे कि अब बच्चे को तकलीफ शुरू होने वाली है, उस टाइम में अगर आप एकोनाइट 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 3 दिन तक दे देंगे, तो उससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और कोल्ड एंड फ्लू के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में आप उसे वहाँ ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूँगी, वो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेडिसिन नंबर 2 है बेलाडोना 30। जब कभी-कभी बच्चों को ऐसा होता है, सडनली बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और उनका मुँह एकदम लाल हो जाता है, गरम एकदम हीट जैसे जनरेट होती है वैसे लगता है। खाँसी और जुकाम हो सकता है, गले में उनके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है और बहुत वायलेंट होता है कभी-कभी बच्चा। कभी बच्चे के पेट में भी दर्द हो सकता है या कान में भी दर्द हो सकता है। ऐसे बच्चों को अगर बेलाडोना 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 4 से 5 दिन तक देते रहेंगे, तो उससे ये बहुत जल्दी ठीक होगा। मेडिसिन नंबर 3 है कैलकेरिया कार्ब 30। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चबी होते हैं और फेयर होते हैं और जिनका वेट गेन बहुत जल्दी होता है, मतलब काफ़ी ऐसे हेल्दी बच्चे होते हैं, लेकिन उनके माइलस्टोन्स बहुत स्लो होते हैं, मतलब वो बहुत स्लो लर्नर होते हैं और डेंटिशन भी उनका स्लो होता है, वॉक बहुत धीरे-धीरे सीखते हैं, वॉक नहीं करते हैं। कुछ बच्चों के ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके बॉडी में बहुत स्वेटिंग होती है, सारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वेटिंग उनके सिर के ऊपर होती है और जब वो सोते हैं तो उनका पिलो बिल्कुल गीला होता है। ऐसे बच्चे जो इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाने का शौक रखते हैं, जब ये छुप छुप के खाते रहते हैं, या तो मिट्टी खाएंगे या चॉक खाएंगे या
कोई ऐसी चीज़ कोल वगैरह कुछ भी मिलेगा वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। ऐसे बच्चों को कैलकेरिया कार्ब 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 1 वीक तक देंगे तो उससे ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन नंबर 4 है एथुजा साइनेपियम। जब बच्चों को इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क हो जाती है, मतलब बच्चे जब दूध पीते हैं और उसको दूध पीने के बाद वो वॉमिट कर देते हैं, और जब वॉमिट करते हैं उसके बाद वो बहुत वीक होते हैं, वीक फील करते हैं, ढीले हो जाते हैं एकदम, लेके सो जाते हैं, और जैसे ही सो के उठते हैं तो फिर भूख लगती है और दूध पीते हैं और उसके बाद फिर से वो वॉमिट करते हैं, मतलब ये साइकिल उनका चलता रहता है। और जो वॉमिट जो करते हैं वो वॉमिटस जो होता है वो कर्डल्ड मिल्क मतलब जमा हुआ दूध की तरह होता है, और ऐसे बच्चों को डायरिया भी हो सकता है। और वो उनको भूख, तो मैंने बताया कि उनको भूख इतनी लगती है, दूध पीते हैं फिर वॉमिट करते हैं फिर सो जाते हैं और फिर भूख लगती है। तो ऐसे बच्चों को एथुसा साइनेपियम की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 4 से 5 दिन तक देने से ये बच्चा ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 5 है कैमोमिला 30। कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं और सारा टाइम रोते रहते हैं, और उनको हो सकता है कि पेट में दर्द हो उसकी वजह से रोते हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी जो कुछ भी दे दो उनको उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फिर दूसरी चीज़ मांगते हैं। उनको मन करता है कि बस हर समय गोदी में उठा के उनको घुमाते रहें, और उनको जो डायरिया होता है वो ग्रीनिश स्लाइमी होता है, उनका म्यूकस जो स्लाइमी म्यूकस होता है वो येलो कलर का होता है। ऐसे बच्चों को कैमोमिला 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 4 दिन तक देने से ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन नंबर 6 है कैलकेरिया फॉर 6X। इसको टीदिंग सप्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये कैल्शियम से बनी होती है, और जब बच्चों का डेंटिशन पीरियड होता है और उस टाइम में ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है किसी को, उसकी वजह से अगर दांतों में डिके हो गया है तो उस टाइम में बहुत अच्छा वर्क करती है। बच्चे जब दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम में उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, वो लूज मोशंस इसलिए होते हैं कि उनके दांतों में गम्स में इरिटेशन होती है, और वो कुछ भी चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, डालते हैं, और उससे उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, और जो स्टूल होता है उनका वो फाउल स्मेलिंग होता है, और बहुत बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसकी डोजेज क्या है? 2 पिल्स इसकी दूध में डाल करके आप दिन में 3 बार दे दीजिए, या फिर इसको पानी में मिला करके पाउडर फॉर्म में करके इसको पानी में मिला के दिन में 3 बार लंबे समय तक देते रहेंगे तो उससे डेंटिशन में आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेडिसिन नंबर 7 है सिना 30। जब बच्चे, कई बार ऐसा होता है उनके पेट में दर्द होता रहता है, वो दर्द इसलिए होता है कि उनके पेट में वर्म्स हो जाते हैं, और वो इतने चिड़चिड़े होते हैं कि गोदी में उठाने को कहते हैं कि मुझे हमें गोदी में उठाते रहो, उठा के रखो और रॉक करते रहो, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं ये बच्चे भी। और इनका जो टेंडेंसी हो जाती है वो रात को सोते हुए वो दांतों को ग्राइंड करते हैं। उनको भूख बहुत लगती है कुछ बच्चों को, और वो मीठा खाना उनको बहुत पसंद होता है, मीठे के शौकीन होते हैं। उनको वर्म्स की वजह से एनस में इचिंग होती है और बहुत रेस्टलेस बच्चे होते हैं वो। उनको 3 साल के बच्चों को करीब 3 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको बेड वेटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बच्चे 3 साल के होने के बाद भी बेड वेटिंग करते हैं। और जो इनको स्टूल होता है वो अगर लूज होता है तो उनको उसके अंदर म्यूकस आता है, और वो वाइट पॉपकॉर्न की तरह का म्यूकस होता है। ऐसे बच्चों को सिना 30 की 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 1 वीक तक देने से ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन नंबर है 8 है एपिस 30। ये मेडिसिन इंसेक्ट बाइट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और जब इंसेक्ट बाइट होता है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और स्टिंगिंग पेन होता है, और वो पार्ट जो होता है बहुत गर्म हो जाता है। ऐसे बच्चों को एपिस 30 की 3 से 4 गोली दिन में 2 बार 2 दिन तक देते रहेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा।
मेडिसिन नंबर 9 है ब्रायनिया 30। जब बच्चों को समर्स में या हॉट वेदर में इनडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि बच्चे यूजुअली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे बाहर की चीज़ें या आइसक्रीम खा ली या कुछ भी खाते हैं, उसमें समर्स में अगर प्रॉब्लम होती है और उसको पेट में दर्द हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया और उनको प्यास बहुत लगती है, मुंह सूखता रहता है, ऐसे बच्चों को ब्रायनिया 30 की 3 से 4 गोली 4 दिन तक देने से सुबह दोपहर शाम ये बहुत जल्दी आराम कर देती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वेट गेन नहीं होता, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे बहुत वीक हैं, ऐसे बच्चों के लिए अल्फा अल्फा टॉनिक बहुत अच्छा वर्क करती है। अब मैं आपको बताऊंगी, जो सारी मैंने मेडिसिन्स बताई हैं वो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूंगी। जैसे एकोनाइट है, वो अगर आपको पता जैसे ही पता लगता है उसी टाइम में अगर आप एकोनाइट 30 देना शुरू कर देंगे तो उस टाइम में ये बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना हाई फीवर में, कैलकेरिया कार्ब, जब बच्चा बहुत चबी होता है, फेयर होता है और स्लो होता है अपने एक्शंस में, तब एथुजा साइनेपियम, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होती है बच्चों में, कैमोमिला जब बच्चा बहुत इरिटेबल होता है, कैलकेरिया फॉस टीदिंग सप्लीमेंट है ये, सिना जब वर्म्स होते हैं बच्चों के और एनस में इचिंग होती है, एपिस इंसेक्ट बाइट में बहुत अच्छा काम करती है, ब्रायनिया समर्स में जो इंडाइजेशन कोल्ड या कफ हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर ये सारी मेडिसिन्स आप अपने पास रखेंगे और इमरजेंसी जैसे ही होगी वैसे ही बच्चों को दे देंगे तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी और बच्चे भी बहुत बेनिफिट होंगे उससे। और अगर ये जो सब मेडिसिन्स मैंने बताई हैं इनके सिम्टम्स आपके बच्चे के सिम्टम्स से मैच नहीं करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें आपको मेंशन कर दूंगी। आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।